नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र का सत्ता संघर्ष मुंबई से लेकर के और दिल्ली तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन से बहस चल रही है। आज 23 तारीख की शाम को ही वकील पहुंच गए थे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट में। रात को सुनवाई नहीं हुई। 24 तारीख को सुनवाई हुई, अगले दिन के लिए टला। 25 तारीख को बहस पूरी हुई और अब 26 तारीख को उस पर फैसला आएगा। फैसला क्या आएगा, कितना टाइम मिलेगा, ये कल पता चलेगा। लेकिन इस बीच में कई ऐसे मौके आए जब देखने को मिला कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। पहला मामला, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस 154 विधायकों की जो है सूची विद एफिडेविट लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी और उसके जो वकील हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी उसे सुप्रीम कोर्ट में देना चाहते थे, दे भी दिया था, पटल पे रख भी दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम किन किन मामलों को सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पूछा कि अभी जो हम सुनवाई कर रहे हैं फ्लोर टेस्ट पे सुनवाई कर रहे हैं, तो आप इस जो कुछ भी ये दिए हैं इसको वापस ले रहे हैं, क्योंकि इस पे तो हम सुनवाई कर नहीं रहे हैं, इसको कंसिडर करेंगे नहीं। तो फिर इन्होंने 154 विधायकों की जो सूची दी थी उसको वापस ले लिया। यानी कि एक तरीके से ये लोग ये बताना चाहते थे कि हमारे साथ विधायकों का बहुमत है और देखिए हम प्रॉपर फॉर्मेट पे लेकर के आए हैं, उसके साथ एफिडेविट लगाए हैं और उनके सिग्नेचर्स हैं और बहुमत साफ पता चल रहा है कि बहुमत हमारे साथ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना। क्यों नहीं माना? कि जो एसआर बोम्मई केस में फैसला आया था उसमें बहुत 9 सदस्यों की जो बेंच थी उसने साफ साफ कहा था कि फ्लोर टेस्ट का सबसे बेहतर जो है जगह जो है वो विधानसभा है। तो वहाँ पे साबित कीजिए, आपके पास बहुमत होगा, हम इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। फिर दूसरा सवाल उठाया उन्होंने, इनके वकीलों ने, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के, कि राज्यपाल का जो राइट है वो राज्यपाल ने ऐसा कैसे कर दिया, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। राज्यपाल ने कैसे जो है रातों रात ये डिसीजन ले लिया, कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि क्या राज्यपाल के हम राइट पे सुनवाई कर रहे हैं, ये भी एक इशू आया। तो ये तो चाहते थे कि राज्यपाल के राइट, ट्रांसपेरेंसी और कौन सा आपातकाल था उस समय, इस सारी चीज़ों पे सुनवाई हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन सब चीज़ों से किनारा करता रहा कि मेन इशू पे आइए, लिहाजा इन्होंने इस पे भी जोर देना बंद कर दिया कि इस पे भी जोर नहीं दे रहे हैं। फिर ये हुआ कि फ्लोर टेस्ट का जब बहस शुरू हुई तो उस पर अभी तक मीडिया समेत तमाम राजनीतिक दलों को यही जानकारी थी कि जो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जो है 30 नवंबर तक का देवेंद्र फडणवीस को टाइम दिया है बहुमत साबित करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही इस बात का खुलासा हुआ जब मुकुल रोहतगी ने यह बताया कि राज्यपाल ने 14 दिनों का ही तो टाइम दिया है, कोई 14 महीने का नहीं दिया है। आगे उन्होंने नहीं बोला, मतलब यही था कि कोई आसमान नहीं टूट रहा है। बहरहाल अब इस पे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का जोर इस बात पे था कि 14 दिनों का टाइम क्यों दिया गया। फिर कर्नाटक में जो कुछ मई 2018 में हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे का टाइम क्यों दिया, इसी का बार बार हवाला दिया जा रहा था कि ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत साबित करने के लिए 24 घंटे का टाइम दिया। तो बहस पूरी हो गई है, सुनवाई पूरी हो गई है। अब इस पे कल जो है फैसला आएगा। अब कर्नाटक वाला पूरा प्रकरण क्या हुआ था? कर्नाटक का प्रकरण ये हुआ था कि बीजेपी को वहाँ 104 विधायक थे, 224 सदस्यीय विधानसभा है, क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन वजूभाई जो वहाँ के राज्यपाल थे उन्होंने जो है येदियुरप्पा को शपथ दिला दी और टाइम भी दे दिया 14-15 दिन का कि आप बहुमत साबित कीजिए। तो 14-15 दिन का जब आप टाइम देते हैं और बहुमत नहीं होता है, इसका मतलब कि आप बार्गेनिंग के लिए कहीं ना कहीं टाइम दे रहे हैं कि बहुमत तो जिसके पास है ही नहीं तो जुटाएगा तो कहाँ से जुटाएगा, तोड़फोड़ करेगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी वगैरह वगैरह। तो जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट विपक्ष लेकर के पहुंचा तब येदियुरप्पा से कहा गया कि आप 24 घंटे में बहुमत साबित कीजिए। येदियुरप्पा जी 24 घंटे में बहुमत साबित नहीं कर पाया, उसके पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। मोर और लेस महाराष्ट्र की जो परिस्थितियां हैं वो भी वैसी ही बनती हुई दिख रही, वैसी ही है। और जिस तरीके से कल एनसीपी ने अपने विधायकों का होटल चेंज किया तो उनके पास ये पक्की खबर है, पुख्ता खबर थी कि जो डिफरेंट सरकारी एजेंसी हो, चाहे इंटेलिजेंस के हो, चाहे पुलिस वाले हो, यहाँ पे सादी वर्दी में घूम रहे हैं और वो टोह ले रहे हैं विधायकों की। और ऐसा तो है नहीं, चूंकि राज्य की राजनीति आप करते रहें तो विधायक तो एक दूसरे से बातचीत करते ही हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो। तो विधायकों को तोड़ने की कोशिश भी चल रही है। और जिस तरीके से मुकुल रोहतगी बीजेपी का पक्ष रख रहे थे
और सरकार का पक्ष रख रहे थे, उससे भी लग रहा था कि वो टाइम बारो कर रहे हैं, जितना इसको खींच सके उसको खींचने की कोशिश हो रही है। जबकि दूसरे पक्ष की कोशिश ये थी कि आप जल्दी से जल्दी, यदि बना ही दिए है आपने सरकार, तो जल्दी से जल्दी आप बहुमत साबित कीजिए, यदि आपके पास बहुमत है तो। यदि 154 विधायकों की लिस्ट ये दे रहे हैं और 288 सदस्यीय विधानसभा है, तो फिर उनके पास बहुमत नहीं है, यदि वो एफिडेविट के साथ आए हैं तो बात सबको पता चल रहा है कि वहाँ की हकीकत क्या है। और लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि जब विधानसभा में बहुमत साबित करने की बारी आएगी तो यही सिनेरियो रहेगा, क्योंकि तब इन लोगों को लग रहा है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को, कि जिस तरीके से बीजेपी प्रयास कर रही है वहाँ पे कुछ विधायक जो है पाला बदल करके उनके तरफ वोट कर सकते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि समय कम मिले, प्रोटेम स्पीकर सीनियर मोस्ट एमएलए को बनाया जाए, जो कि राज्यपाल का विशेष अधिकार वहाँ पे भी है कि वो चाहे तो सीनियर मोस्ट को बना सकता है। जो कांग्रेस के इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं बाला साहब थोराट, वो सीनियर मोस्ट एमएलए हैं, और चाहे तो सीनियर मोस्ट का पैनल मांग करके उनमें से किसी को बना सकते हैं। दोनों तरह की परंपराएं हैं। यहाँ भी डर लग रहा है उनको कि प्रोटेम स्पीकर जो बनेगा सबसे पहले विधायकों को शपथ दिलाएगा, उसके बाद स्पीकर का चुनाव कराएगा, तो इसमें भी उसको डिसीजन लेने का टाइम मिलेगा। स्पीकर के चुनाव में ही सरकार का फ्लोर टेस्ट एक तरह से हो जाना है, क्योंकि स्पीकर का चुनाव जो होगा उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है अपने अपने हिसाब से वोटिंग करेगा, उसी में पता चल जाएगा। उसके बाद जो है विश्वास मत हासिल करने की नौबत आएगी। तो इसमें कई ऐसे कानूनी दाव पेच है जिसकी वजह से जो है बीजेपी अभी हिचक रही है और दूसरा पक्ष डरा हुआ। दूसरा पक्ष से मतलब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, उसे ये लग रहा है कि बीजेपी इसमें खेल कर सकती है और जितना टाइम दिया जाएगा उतना खेल कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी मजबूरी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट जब पूछ रहा था कि हम इस पे सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम इस पे सुनवाई कर रहे हैं, तो उसको एक एक करके अपने तर्क वापस लेने पड़ रहे थे। यानी कि राज्यपाल के राइट पे फिर उन्होंने वापस ले लिया, फिर विधायकों की जो सूची थी उसको उन्होंने वापस ले लिया, कहा कि चलिए फ्लोर टेस्ट का ही डिसाइड कर दीजिए। तो देखते हैं कल क्या फैसला आता है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में ना होने की वजह से एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को अपने कदम पीछे कई जगह पे खींचने पड़ रहे हैं और अभी की मौजूदा परिस्थितियों में ये साफ दिख रहा है कि उनके साथ विधायकों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन बहुमत साबित करने तक ये संख्या बनी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, इनको ये डर ये भी लग रहा है जिसकी वजह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार बार बार अजीत पवार के पास फिलर भेज रहे हैं या उनको मनाने की कोशिश हो रही है कि अभी जिस तरीके से कल वकीलों से कंसल्ट करने के बाद अजीत पवार ने ट्वीट किया, एक के बाद एक कई ट्वीट किए कि अभी भी वो एनसीपी के लीडर हैं विधायक दल के, उसके बाद उनके नेता शरद पवार है, कि ऐसा ना हो कि व्हिप जारी करने के मामले में ये भी व्हिप जारी कर दें। कौन? अजीत पवार। दूसरी तरफ से जो है जयंत पाटिल जो एनसीपी के बनाए गए हैं विधायक दल के नेता, वो भी व्हिप जारी करें और फिर दोनों में टसल हो और फिर मामला जाए स्पीकर के पास, तो जिसका स्पीकर होगा उसके फेवर में डिसीजन हो जाएगा। क्योंकि स्पीकर के अभी तक के जो डिसीजन हुए हैं, कर्नाटक इसका ताज़ा उदाहरण है, वो राजनीतिक ही होते हैं, जिसमें उन्होंने 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता घोषित करने वाली बात तो ठीक है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया था। तो ये वजहें हैं जिसकी वजह से कई बार वो पीछे हटती हुई सी दिख रही है, लेकिन संख्या बल के हिसाब से अभी तक तो वही भारी दिख रही है और बीजेपी टाइम बारो कर रही है, देवेंद्र फडणवीस सरकार टाइम बारो कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैनेज किया जा सके। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।